और पहला प्रश्न मैं आपको श्योर कर देता हूं कि यह आरपीएफ एसआई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा, यह आरपीएफ एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर हमें न्यूमेरिकल नॉलेज नहीं है, रूट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं श्योर कर रहा हूं कि इस प्रश्न को मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन आप देखो तो क्या लिखा है, लिखा है रूट 54 प्लस रूट 150 इज इक्वल टू ए दिया है। तो आपसे रूट 96 प्लस रूट 216 का मान पूछा गया है। जो कर सके, मेरी तरफ से बहुत लॉन्ग टाइप का एप्रिसिएशन रहेगा, बहुत बड़ा सा एप्रिसिएशन रहेगा। मैं आपको इस प्रश्न का सोल्यूशन समझाता हूं, देखिए क्या करना है। वी हैव टू गिवन, हमें दिया है रूट 54 प्लस रूट 150 इज इक्वल टू ए है, और पूछा क्या है, देखिए मैं प्रेजेंट कर देता हूं, रूट 96 प्लस रूट 216, इसका मान हम लोगों से पूछा गया है। जब तक आप इसको उसके साथ रिलेट नहीं करेंगे तब तक इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। आइए हम रिलेट भी करते हैं और वैल्यू भी फाइंड करते हैं। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको यह 54 जो लिखा दिख रहा है, इसको आप 54 को जब फैक्टराइज करेंगे तो उसमें कई चीजें कॉमन वे में निकलेंगी। क्या निकलेंगी पता है? रूट का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आप देख रहे हैं कि वहां पर एक 9 मिलेगा, 9 गुणे हम 6 कर सकते हैं। और इधर इसी तरह से अगर इसको सोचो तो एक आपके पास यहां भी 25 पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, 25 गुणे हम 6 लिख सकते हैं। अब आपको जैसे पता है 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका जब वर्गमूल बाहर निकलेगा तो 3 रूट 6 हो जाएगा। इसी तरह से 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका जब वर्गमूल बाहर निकलेगा तो 5 रूट 6 हो जाएगा। क्योंकि कुछ बातें आपको जान लेनी जरूरी है। अगर रूट ए इंटू बी है, रूट ए इंटू बी है, इसका मतलब रूट ए इंटू रूट बी है। आप अलग अलग इसको यहां पर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर 3 रूट 6 है प्लस 5 रूट 6 है, इज इक्वल टू कितना दिया बताएं? ए दिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो टर्म है अगर सोचो तो लाइक माना जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी रूट 6 लगा है, इसके साथ भी रूट 6 लगा है। तो ऐसी कंडीशन में हम 3 और 5 को जोड़ सकते हैं या रूट 6 को बाहर ले सकते हैं। दोनों प्रकार से आप इसको जस्टिफाई करिए। हम रूट 6 को अगर बाहर कर दें तो अपने पास 3 प्लस 5 मतलब 8 बनेगा, बराबर ए हो गया। अब हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि रूट 6 की वैल्यू कितनी है? a अपान 8 है। इतना लिख लीजिए। अब इधर चले जाइए, सेम वही कॉन्सेप्ट है। आप यहां पर भी पूर्ण वर्ग संख्या को पहले ब्रेक करिए तो साफ साफ समझ में आ रहा है 16 छक्के 96 है, 16 गुणे 6 है। इसी प्रकार से अगर इसको भी आप लोग डिसाइड कर दें तो यहां पर भी 6 से ब्रेक होता नंबर आपको दिखेगा। 36 गुणे 6 कर दीजिए तो आपको मिलेगा 216। तो आप 36 गुणे क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से रूट 16 का मान 4 होगा, रूट 4 रूट 6 हो जाएगा। ऐसे 36 का 6 होगा, 6 रूट 6 हो जाएगा। अब जब जोड़ेंगे तो 10 रूट 6 हो जाएगा। 10 रूट 6 कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, बट हमको पता है रूट 6 का मान कितना है? a/8 है। रूट 6 का मान कितना है? a/8 है। तो हम लिखेंगे 10 इंटू रूट 6 की जगह पर a/8। a/8 मतलब देखो 2 चौके 8 है, 2 पंचे 10 है, 5 मतलब हम लिख सकते हैं 5/4a। ए भी कहीं नहीं लिखा है, बट 4 से अगर हम भाग करेंगे तो 1.4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 1.25a होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। बहुत सारे लोग इस प्रश्न को लेकर कंफ्यूज हुए होंगे। निश्चित तौर पर एक शानदार सा क्वेश्चन था, और अगर आप इसको हल करते हैं तो कई लोगों से बहुत ही आगे होंगे। तो बहुत ही बढ़िया से इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सोच लें। कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमें कमेंट में बता दें, मैं पूरी तरह से फिर से आपको इसको श्योर कर दूंगा। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको समझा दूं, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपको आरपीएफ एसआई एग्जाम में दिखेगा इस तरह का प्रश्न। इस लेवल को, इस पैटर्न को आप जरूर तैयार कर लें। आई होप आपको समझ में आया होगा।